60 दिनों से समझ रहे थे जिनको आप किसान, दिल्ली को दहला रहे हैं आज वही हैवान। नमस्कार, मैं जनप्रता शिवम गौतम। और जिस तरीके की खबरें, जिस तरीके के वीडियो, जिस तरीके के फोटोग्राफ सामने आए हैं, उसके बाद तो इस बात में किसी को भी कोई संदेह नहीं रहना चाहिए कि दिल्ली में जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जो किसान बनकर बैठे हुए थे 60 दिन से, जिनके प्रति लोगों की सहानुभूति भी थी कि वो देश के गरीब किसान हैं, आज उन्होंने अपनी हैवानियत का जो नज़ारा पेश किया है, झुंडशाही का, भीड़ तंत्र का जो नज़ारा पेश किया है, उससे भारत का लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों ही शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से लाल किले को कहा जाता है कि वो उस प्राचीर पर तिरंगा फहराना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है, लेकिन उसी प्राचीर के ऊपर तिरंगे का अपमान भी हुआ। जिस तरीके से इन लोगों ने निशान साहब का और केसरिया झंडा वहाँ पर लगाया, और साथ ही साथ एक वीडियो सामने आता है जिसमें एक किसान जब उस व्यक्ति को जो चढ़ा हुआ है पोल के ऊपर, जो खंबे पर चढ़ा हुआ है, उसको तिरंगा पकड़ाता है तो वो उस तिरंगे को फेंक देता है। गणतंत्र दिवस के दिन झुंडशाही और भीड़ तंत्र का इससे ज़्यादा घिनौना रूप हो ही नहीं सकता। ये जो झुंडशाही है, कल तक इसको जो उकसावा दे रहे थे, जो इसको बढ़ावा दे रहे थे, जो इसको प्रोत्साहन दे रहे थे, आज वो लोग इससे अपने आप को अलग करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उन सभी के जो गुनाह हैं, जो अपराध हैं, वो माफ़ होने वाले नहीं हैं। जिन लोगों ने इन सभी हैवानों को दिल्ली में लाने की साजिश रची थी, षड्यंत्र किया था, उन सब के नपे जाने का भी समय आ रहा है। गृह मंत्रालय की बैठक हुई है और गृह मंत्रालय इस पूरे सिचुएशन पर कड़ी निगाह रखे हुए है और एक एक आदमी को पहचाना जा रहा है, एक एक व्यक्ति की भूमिका को सूक्ष्मता के साथ जांचा जा रहा है कि कौन कौन लोग थे, किन किन की साजिश थी और किस तरीके से इन्होंने आज भारत के गणतंत्र को भीड़ तंत्र के और झुंडशाही के हाथों अपमानित करने का काम किया। दिल्ली को दहलाने की साजिश रची, दिल्ली में आतंक मचाया, दिल्ली में खालिस्तान के नारे लगाए गए और एक खालिस्तानी तो ट्रैक्टर पलटने से मर भी गया। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि उसके पास जो लोग बैठे हुए थे उनके कड़े पर साफ साफ खालिस्तानी लिखा हुआ था। दूसरी तरफ एनडीटीवी का पूर्व पत्रकार और इस समय आज तक का सलाहकार पत्रकार राजदीप सरदेसाई अफवाहें फैला रहा था और ये कह रहा था एक किसान की मौत हो गई है पुलिस की गोली से, जबकि हकीकत ये थी कि वो जो मरा था वो ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था पुलिस वालों पर और उसी मोड़ने के चक्कर में वो खुद ही ट्रैक्टर के नीचे दब गया। लेकिन उसके साथ जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद वाले कड़े पहने हुए थे, जो मैग्नीफाइंग लेंस से जब उसको जूम किया जा रहा है कैमरे को तब वो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और राजदीप सरदेसाई ने अपना ट्वीट भी हटा लिया, लेकिन उस ट्वीट में राजदीप कह रहा था कि मैंने किसानों से बात की और वो कह रहे हैं कि ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। राजदीप की नज़र में वो शहीद था और वो शहादत थी, उसको वो महिमा मंडित करने की कोशिश कर रहा था और जैसा ये बार बार करता है, इसने ट्वीट को डिलीट भी कर दिया उसी तरीके से जैसे इसने राष्ट्रपति द्वारा नेताजी की तस्वीर को लगाए जाने पर सवाल उठाए थे और बाद में बड़ी सफाई के साथ उसको डिलीट कर दिया था। लेकिन वो जानता है कि डिलीट करके भी असर रहेगा क्योंकि लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और उस खबर को ऑथेंटिकेट करते हैं कि ये राजदीप सरदेसाई द्वारा दी गई सच्ची खबर है। एनडीटीवी चैनल इन दंगों की जो तस्वीरें दिखा रहा था उसमें साफ साफ तौर पर इनको महिमा मंडित करने की कोशिश की जा रही थी। किस तरीके से निहंग तलवारें लेकर पुलिस वालों को दौड़ा रहे हैं, किस तरीके से ट्रैक्टर वाले पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और तो और एक महिला पुलिसकर्मी को घेर कर कई जिनमें पगड़ीधारी भी थे। निश्चित तौर पर गुरु गोविंद सिंह जी ने यह नहीं सिखाया था पगड़ीधारियों को कि आप नारियों के ऊपर और मजलूमों के ऊपर अत्याचार करो, लेकिन आज यहाँ वो सब कुछ होता हुआ दिख रहा था कि ये लोग एक महिला पुलिसकर्मी को पीटने की कोशिश कर रहे थे, महिला पुलिस अधिकारी को। बाद में एक ट्रैफिक वाला आता है, उस पर भी लाठियां बाजी जाती है और इस तरीके की खबरों को एनडीटीवी नहीं दिखा रहा था। एनडीटीवी सहानुभूति बनाने की कोशिश कर रहा था और ये कह रहा था कि किसानों के ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है, गोले बरसाए जा रहे हैं आंसू गैस के। लेकिन हकीकत तो दूसरी थी कि ये जो तथाकथित किसान रूपी हैवान थे, जो उपद्रवी थे, जो दंगाई थे, जो दहशतगर्द थे, वो हथकंडा अपना रहे थे, तलवारें, नंगी तलवारें लेकर चल रहे थे, खाड़े लेकर चल रहे थे, फरसे लेकर चल रहे थे, लाठी डंडों से, लोहे की रॉड से जिस तरीके से पुलिस के ऊपर हमले हुए, जिस तरीके से एक घोड़ा चढ़ा दिया गया एक व्यक्ति के ऊपर, निश्चित तौर पर ये कहीं से भी न तो किसान थे और ना ही ये इंसान थे। जी हाँ,
मैं सारे शब्द जो बोल रहा हूँ होशो हवास में बोल रहा हूँ, न तो ये इंसान थे और ना ही किसान थे। ये इंसान और किसान कहलाने के लायक ही नहीं है। जिस तरीके से आज भारत के गणतंत्र को इन लोगों ने अपमानित किया है और जिस तरीके की इनकी योजना पिछले 60 दिनों से थी, ये पहले से ही योजना बनाकर रखे थे, क्योंकि 26 तारीख का महत्व भारत के लिए है और 26 तारीख को ही पाकिस्तान प्रायोजित भारत के ऊपर आतंकवादी हमले होते हैं। 26/11 का हमला किसी को भूला नहीं होगा, इसीलिए 26 जनवरी का दिन चुना गया और इस दिन पाकिस्तान की तरफ से इसको फुल सपोर्ट था। इसका सबूत भी मिल गया है। पाकिस्तान फर्स्ट नाम का एक जो ट्विटर हैंडल चल रहा है, वो बार बार इन चीजों को बढ़ावा देकर प्रसारित कर रहा था। वो पल पल की रिपोर्ट दे रहा था। वो बता रहा था कि निशान साहिब का झंडा सिख धर्मावलंबियों ने लाल किले पर फहरा दिया है, तिरंगे को हटा दिया है। वो ये कह रहा था कि हम सिखों और मुस्लिमों के पूरी तरह से साथ हैं और सिखों ने जो किया है वो गौरव की बात है। इस तरीके की बातें की जा रही थी। निश्चित तौर पर पाकिस्तान को लेकर खुफिया एजेंसी पहले ही कह चुकी थी कि 300 से ज्यादा ट्विटर हैंडल बन चुके हैं, लेकिन ट्विटर इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए था। शेखर गुप्ता जिस तरीके की बातें कर रहा था, शेखर गुप्ता ने भी 25 तारीख को एक ट्वीट किया था और ये कहा था कि इस किसान आंदोलन को, जो कि देश को नई दिशा दे सकता है आने वाले समय में, उसको खालिस्तानी पाकिस्तान समर्थक नक्सली और जाने क्या क्या कहने की कोशिश की जा रही है, जो हकीकत नहीं है। लेकिन आज वो सब के सब मुंह में दही जमाकर बैठे हुए हैं और तथाकथित किसानों के नेता, जो हम शुरू से उन्हें मिसलीडर कह रहे हैं, आज वो अपने आप को इन पूरी घटनाओं से अलग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। योगेंद्र यादव हो या राकेश टिकैत नाम का वो बड़बोला आदमी जो ये कह रहा था कि अगर ट्रैक्टरों को रोकने की कोशिश की गई तो बक्कल उतार लिए जाएंगे, अब वो कह रहा है कि हमारा इस हिंसा से कोई लेना देना नहीं है, हम इसकी आलोचना करते हैं और हम तो सिर्फ शांतिपूर्ण रैली निकाल रहे थे। लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि इन सभी लोगों ने, जो तथाकथित 40 मिसलीडर थे, इन्होंने दिल्ली पुलिस के सामने एक एफिडेविट के तौर पर एक लिखित में दिया था कि वो दंगा और किसी भी तरीके की जो उपद्रव वाली स्थितियां है उसको पैदा नहीं होने देंगे। लेकिन अब दंगा हुआ है, उपद्रव हुआ है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, राष्ट्र का अपमान हुआ है। निश्चित तौर पर जो अंडरटेकिंग इन लोगों ने दी थी उसका उल्लंघन हुआ है और दिल्ली पुलिस इन सभी के खिलाफ, देश के खिलाफ अराजकता फैलाने और देश के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की स्थिति पैदा करने का मुकदमा लगा सकती है। निश्चित तौर पर रास्ते खुले हुए हैं और इन मुकदमों में उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। जिस तरीके से इन लोगों ने दिल्ली को दहलाने की साजिश रची, नागलोई हो, आईटीओ हो, लाल किला हो या दूसरे सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, तमाम जो दूसरे इलाके हैं, हर जगह पर इन्होंने गुंडागर्दी की है, हर जगह पर आतंक फैलाने की कोशिश की है, जो किसी भी तरीके से किसान या नागरिक के बस की बात नहीं है। निश्चित तौर पर इनको विदेशी फंडिंग भी थी और जो लोग, चाहे राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति हो या फिर पाकिस्तान परस्त दूसरे नेता हो, हन्नन मौला, योगेंद्र यादव या मेघा पाटकर जैसे लोग हैं, अब इनको भी जवाब देना पड़ेगा। ये अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि संयुक्त किसान मोर्चा का इससे कोई लेना देना नहीं है। दर्शन पाल सिंह भी कह रहा है, पंडेर भी कह रहा है, जो बार बार ये कह रहा था कि हमें जो समय दिया गया है वो ठीक नहीं है, हमें परेड के समय का समय चाहिए। और जैसा कि इन लोगों ने अंडरटेकिंग दी थी कि ये अपनी रैली 12 बजे के बाद शुरू करेंगे, लेकिन इन लोगों ने 10 बजते ही सारे ट्रैक्टर्स को कह दिया था कि वो बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में घुस जाएं और अपनी ताकत का नजारा करें। इसी कड़ी में संजय राउत नाम का महाराष्ट्र का शकुनी भी कूद पड़ा और वो कहता है कि यह शर्मनाक घटना है, लेकिन इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार कहां थी जब यह सब हो रहा था। गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर जाकर इस तरीके से किसी भी व्यक्ति द्वारा झंडा फहराया जाना यह लोकतंत्र का अपमान है। लेकिन यही संजय राउत कल तक इस झुंडशाही को, इस भीड़ तंत्र को बढ़ावा देने की बात कर रहा था, महाराष्ट्र में रैलियां निकलवाने की बात कर रहा था। और जब इन्हें लगा कि यह मामला पूरा हो चुका है, इनकी साजिश कामयाब हो चुकी है, तो ये उसी तरीके से अब पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। संजय राउत जो कह रहा है ये वही बात है जो राहुल कह रहा है, या जब दिल्ली दंगे खत्म हुए थे तब आम आदमी पार्टी भी यही कह रही थी। वो ये कह रही थी दंगाइयों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब जांच हुई तो ये पता चला था दिल्ली दंगों में सबसे बड़ा हाथ आम आदमी पार्टी के नेताओं का था और ताहिर हुसैन तो रंगे हाथों पकड़ा गया था। उसके तो तमाम वीडियो फुटेज सामने आए थे, जिसको शुरुआत में बचाने की कोशिश आज तक और एनडीटीवी जैसे चैनलों ने की थी। श्रीनिवासन जैन जो कि एनडीटीवी का पत्रकार है, वो इस समय भी यही सब करने की कोशिश कर रहा था और इन लोगों का बचाव करने की कोशिश कर रहा था। रोहिणी सिंह तो ये कह रही थी कि वहां की कमेंट्री कम मिलेगी और इस पर एनडीटीवी के पत्रकार कह रहे थे कि एनडीटीवी पर ये सब मिल जाएगा, यानी कि एनडीटीवी वहां उपस्थित था जहां पर ये दंगे पहले से प्लान होकर किए जा रहे थे। ये सारी योजना बहुत पहले
बन चुकी थी और इसमें कुछ चैनलों के बड़े बड़े पत्रकारों को सूचित किया जा चुका था। वो लोग इसके लिए तैयारी कर रहे थे और वो लोग पहले से प्रोपेगेंडा बनाकर बैठे थे कि किस तरीके से अफवाहों को, झूठ को फैलाना है। रवीश कुमार हो या एनडीटीवी का राजदीप सरदेसाई, ये पहले से झूठ फैलाने के लिए बहुत ज्यादा कुख्यात है। राजदीप सरदेसाई 2002 के दंगों में किस तरीके से झूठ फैलाया था इसने और कई सालों तक उस झूठ को ढोता रहा था। लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, इनके झूठ 2 घंटे भी नहीं चल पाते हैं। राजदीप का भी झूठ पकड़ा गया, उसने अपना ट्वीट डिलीट किया, लेकिन अब उसका अपराध पूरा हो चुका है। उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी, ये लगभग निश्चित है। देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस काम को कर सकते हैं। आज जो लोग कल तक इस पूरे मामले की वकालत कर रहे थे, इसको बढ़ावा दे रहे थे, ट्रैक्टर रैली के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, चाहे राहुल गांधी हो या दूसरे नेता हो, उन पर भी केस दर्ज किए जाने की जरूरत है। क्योंकि कोई भी समझदार व्यक्ति वो जानता है कि अगर इस तरीके के जो विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं उनको गणतंत्र दिवस की परेड के आसपास पहुंचने की छूट दे दी जाएगी तो निश्चित तौर पर उनको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। और बाद में लीपापोती करने के लिए योगेंद्र यादव ने भाषण दिया और यह कहा कि मैं सभी से अनुरोध करूंगा शांति बनाए रखें, जो अंदर पहुंच गए हैं तो कोई बात नहीं है, अंदर रहे। यानी यहां पर सीधे तौर पर अब बचने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। लेकिन गृह मंत्रालय इस मामले में उन सभी के क्रियाकलापों पर अब पैनी निगाह से दोबारा से जांच कर रहा है कि किन किन लोगों को इस पूरे मामले के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, कौन कौन लोग दोषी हैं, किन किन की साजिश थी। और जो दंगाई जो साफ तौर पर देखे गए हैं, पुलिस के ऊपर हमला करते हुए, पुलिस के ऊपर तलवार लेकर जाते हुए निहंगों को आगे बढ़ा दिया गया। उसके साथ साथ जो लोग थे उन्होंने चेहरे भी नहीं ढके हुए थे, साफ चेहरे पहचाने जा रहे हैं। एक एक का हिसाब होगा। जैसे दिल्ली दंगों में हुआ था उसी तरीके से गणतंत्र दिवस के दंगों में दंगा फैलाने वाले इन हैवानों के ऊपर जो झुंडशाही और भीड़ तंत्र इस देश पर लागू कर देना चाहते हैं, पुलिस भी कार्रवाई करेगी और केंद्र भी कार्रवाई करेगा। जय हिंद, जय भारत।